यूएनडीपी में प्रॉब्लम है। अगर आप यदि उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप विशेषज्ञ से मालूम करते। उसकी जो स्टिक बनती है, जहाँ पैकेजिंग होती है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। आपने सोचा कभी, आपने जाना आप इन उत्पादकों की उस पर पैसों पर राजनीतिक मंत्री को सजाते हो? आपके शर्म आनी चाहिए ऐसी दोस्तों को लेकर। मैं आपको इस माध्यम से उससे वो करता हूँ कि आप ठीक है, आप हमने चुना, आपको निर्वाचित किया, आपको पूरे अधिकार दिए, उन अधिकार का दुरुपयोग मत करिए। आप उन अधिकारों का बार बार दुरुपयोग करने के कारण लोगों का ऐसी संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास उठ जाता है, वो बार बार कोशिश करेंगे कि ऐसी संस्थाओं से न जुड़े। क्या मुझे अच्छा लगता है मेरे अखबार समाचार पत्रों में जब यहाँ की भ्रष्टाचार की खबरें आती है? मैं इस माध्यम को, मेरा जो मंच है, मेरा अधिकार है, मैं प्रतिनिधि हूँ और मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन किया है, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि प्रत्येक जो हमारे समाचार पत्रों में हुआ है वो भी स्पष्ट इस मंच के माध्यम से किया जाए, क्योंकि बहुत सारी भ्रष्टाचार की लगातार खबरें आती हैं, उन खबरों को दबा दिया जाता है। ये सिर्फ ये राजनीतिक मंच न बनाया जाए लोगों की, क्योंकि आज उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यवसाय क्या है? दूध पालन है। क्या उन औरतों के बारे में कोई सोच रहा है जो जानवरों की, जो कुपोषित जानवरों से बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है? यहाँ सिर्फ ड्रामा करा जाता है, सिर्फ राजनीति करी जाती है। मैं चाहता हूँ कि उन जो हमारी माताएं हैं उनके बारे में सोचो। ये फर्जी खाना 5 रुपए हमने कर दिया, कब करा? क्या वो एक गवर्नमेंट का जो 6-7 महीने का हमारा वो था प्रोत्साहन राशि थी, क्या मिली? ये कह दिया क्या पूर्ववर्ती सरकार का, पूर्ववर्ती कांग्रेस गवर्नमेंट का? हम क्या जाने कांग्रेस और बीजेपी, हम जानते हैं उत्तराखंड सरकार को हमारी सरकार थी, जो नहीं सरकार थी उत्तराखंड सरकार की। मैं चाहता हूँ कि महोदय इस बात पर ध्यान दो, मेरी बात को अन्यथा न ले जाया जाए। आज की वास्तविकता है, इस वास्तविकता में जाओ और सोचो कि मेरा जो पशुपालक है आज कैसे इस बात को स्वीकार करे कि लालपत दुखसंग ईमानदारी से मेरे साथ न्याय करता है। मैं बहुत अधिक नहीं कह रहा हूँ, मेरी समस्याएं बहुत है और मैं चाहता हूँ कि सभी खुले मंचों पर डरने की कोई जरूरत नहीं, खुले मंचों पर अपनी जो आपकी बातें हैं कहो उनको, क्योंकि ये मंच जो है महोदय, मैं त्यागी से कहना चाहूंगा। अभी त्यागी जी कह रहे थे कि 33 रुपए से हमने 36-37 कर दिया, तो महोदय 1 मिनट आपकी रजिस्ट्री निकालिए आप। मैं आपको बताना चाहूंगा गाय की दूध की फैट 2.8 आती है, 23 लीटर में 19 रुपए का जो बिल तो है 19 रुपए 25 पैसा आता है। और पानी की बोतल तुम्हारे सामने आगे पड़ी है, ये 20 रुपए की आती है। तो लालपत संघ ने हमें क्या दिया रेट, किसका बात कीजिए मुकेश गोयल जी, हम आप मानिए, आप अध्यक्ष, आप हमारी बात सुनिए, आप हमारे हम हो, आप इस पद में बैठो। हमारे मंत्री से भी हमें आपसे पूछते हैं, लालपत संघ आप ला रहे हैं, लालपत दूध हम दे रहे हैं। मैं बीजेपुर डेयरी गोलापाल से लाल सिंह मेहता बीजेपुर डेयरी से 20 एक पानी की बोतल आपके सामने रखी है, 20 रुपए की है, और आपकी रेट लिस्ट में 2.8 घंटे आएगी, कैश डॉक्यूमेंट आएगा तो 19 रुपए 25 पैसे का रेट है। 19 रुपए 25 पैसे का रेट है, और पानी की बोतल 20 रुपए की आती है। मेरी माताएं बहनें बैठी है, सुबह 4 बजे उठ के गोबर फेंकती है, दूध दे दिया, आज भी कोई नहीं देता। महोदय देखो महोदय, आप हमारा हमर है, आप हमारे हमर है, आप हमारी बात को नहीं बात समझेंगे। बड़ा समझदार है, तुझे पशुओं के महोदय, इसको आपने बहुत अच्छी बात कही, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमारी लालगुआ डेयरी विकास कर रही है। 5 साल से रेट लिस्ट नहीं हुई। अच्छा, बंद वाला इधर से आ रहा था। हाँ, बड़ा बहुत इसमें बहुत गौर करने वाली बात है, इसको कम से कम 30 रुपए। ये बंद वाला वहाँ देने के लिए किसने कहा भाई? ये हरकतें मत करो। इसको कम से कम 30 रुपए। तुम यहाँ तुम रोटी उसकी खा रहे हो जो है तुमको खाद दिया जा रहा है। ये ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। पूरा चल रहा है, ये बटन बंद है, देखो ना। हेलो, तो उससे भी तो आवाज आ रही थी, वो आवाज काट रहा है। आप यहाँ पर आवाज कट रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। समस्या कोई नहीं, तो बढ़िया आवाज के लिए दे रखी है। क्या आवाज और बुलंद हो? आवाज कहाँ है? बोला तो। अगर मैं सबसे छोटा भाई आपका हूँ, मुझसे कोई गलती होगी उसका क्षमा राजी हूँ। बहुत इसमें गौर किया जाए। और माननीय सदस्य जी, आपकी बात को नोट करा जा रहा है, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और महोदय एक बात और, जो भी आप जितने भी जानवर को वो दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, कुछ डॉक्टर उसका राय लीजिए। हमारे वहाँ के डॉक्टर कहते हैं ये दवा बेकार है, तो चूह नहीं मरते, ये नहीं होते। या तो आपका टेंडर अपने लोगों से होता है जो दवा अच्छी बेचते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अनुदान दे रहे हैं, 4 रुपए दे रहे हैं, 4 रुपए दे रहे हैं।
उनका कोई आदमी बंदा देने का, वो अभी तक तो सरकार ने दे रहे, क्यों हमें दूध दे रहे, पैसे दे रहे, सरकार 4 रुपए दे रही है, लेकिन लाल गौ संघ क्या दे रहा हमें ये चाहिए, हमें शिकायत लाल गौ संघ से है ना, हमें मानती से ना सरकार से, वो भी तो बहुत दे रही है इसका निवारण। और इस बार का बरसीम का बीज कोई नहीं कहता कि बरसीम का बीज आप ऐसा टेंशन मत दो, हमारे पैसे कटे वहाँ हम बाजार से ले आएंगे, हमारे पैसे कटे हैं हम बाजार से ले आएंगे, ठीक है महोदय। इस चीज पे नोट रखें, बदनामी आपकी हो रही कि बदनामी आपकी हो रही, मुकेश बोला जी अध्यक्ष बने, ये बीज की क्वालिटी निम्न स्तर की है और दवा में पशु आहार में मतलब इस चीज को सही करिए, एजीएम में मत करिए, कुछ मत करिए, हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार तुम्हारे धन्यवाद। अपनी बारी को बुला दूंगा, धन्यवाद आदरणीय सदस्य महोदय। अब मेरा आप सबसे अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर बैठ के सदन बिल्कुल। हाँ अध्यक्ष जी नमस्कार, मैं हरतपा का प्रतिनिधित्व करता हूँ सर। हमारे वहाँ उनसे मशीन खराब है, केवल 10 दिन या 20 दिन मशीन सुधरी है, और हम लोग जो है कोई हमें अपने दूध का रेट पता नहीं है आज तक। मैंने आपके अधिकारियों से बार कहा है, एक दिन वहाँ मीटिंग में भी हुई चर्चा, और वहाँ सचिव से बोलो, सचिव साहब कहते हैं कि भाई हमारी मशीन सुधर के आ रही है, मशीन भेज रखी है 6 महीने से सर, हमें दूध का कोई रेट हमें पता नहीं है। मेरा 150 लीटर 1 महीने में दूध गया है इस बार, अभी मैसेज आ रहा है कि 31 पड़ा है। आपकी मशीन कुछ दिन ठीक रही, फिर उसके कुछ पार्ट्स खराब है, वो मंगवाए गए हैं, मुझे उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन में मशीन ठीक हो जाएगी सर। 10 या 20 दिन चलिए, 6 महीने में बीच में ठीक हो गई थी ना, लेकिन सर केवल 10 या 20 दिन चली, उसमें भी ये हुआ सर, पहले उसके रेट इसको दिखवा लेते हैं सर, इसको जरा जीएम साहब नोट कर लीजिए, अगर नहीं तो नहीं, इसको चेंज कर दीजिए सर। देखिए गांव की समिति में रोज पैसा कट रहा है, लेकिन मशीन मान्यवर मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, आपकी जो बैटरी है वो चेंज होनी है महोदय, वो फ्लक्चुएट कर रही है, मशीन खराब नहीं है, आप बैटरी नई का प्रस्ताव दे दीजिए और उसको बदलवा दिया जाएगा। बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है उसमें महोदय, इंजीनियर है, ये बैटरी यहाँ पर आके भी चेंज हो सकती है, बैटरी का प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें सर। लाइट फुल है, रोज पर्चियां निकल रही है, 1 हफ्ते में सर ये 1 हफ्ते महोदय उसके प्रस्ताव के आधार पर है सर, 1 महीने से माननीय सदस्य आपकी बात नोट कर लिए, 1 हफ्ते का समय और दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर आपकी मशीन की व्यवस्था और कर दी जाएगी। हमारे वहाँ पर कोई दवाइयाँ, हरतपा में कोई दवाइयाँ नहीं पहुँचती सर, 1 जून आने की दवा हमें बाहर से 100 रुपए की लेनी पड़ती है, कभी हमें आज तक हमें दवा उपलब्ध नहीं हुई वहाँ पर। शिवन के लिए हमें डॉक्टर रमेश कुमार अभी मंत्री जी कहते हैं कि 100 रुपए की शिवन का हम 500 रुपए देते हैं, और एक जानवर पर 5 बार भी शिवन करना पड़ता है सर। सीमेंट की कीमत 100 रुपए, जो लगाता होगा वो पैसे अलग से ले रहा होगा, क्योंकि अगर यूएलडीबी के लोग वहाँ नहीं है, हरतपा में प्राइवेट से आप लगाते हो, वो अपनी फीस लेता होगा ये मानता हूँ, लेकिन सीमेंट की कीमत जो सरकार ने तय करी वो 100 रुपए है। डेयरी से तो हमें कुछ सुविधा तो मिलनी चाहिए सर, एक जानवर में 500 बार केवल अपना नाम पूछ रहे, हम हटाने वाले नहीं होते, चुनाव होंगे ना, वो न्यायालय में वो सारे जो चीजें पूछेगा, लोड होगी समस्या, वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। संचालन महोदय से अनुरोध है, कृपया आपने बहुत ही चालाकी ढंग से और इतने प्रतिनिधि को बुला करके, हमारे प्रतिनिधि को बुला करके इनका अपमान किया है, इसके आप ना बहुत ही ज्यादा भागीदार है, क्योंकि आप हमारे दूध उत्पादक में से आप इसका यहाँ पर वो सुख सब भोग रहे हैं ना, वो हमारे जो दूध रास्ते आई महिला मातृशक्ति का अपमान आपने किया है। मातृशक्ति को सुन रही है, आपने एक शब्द किसी का यहाँ पर किसी की बात नहीं सुनी, केवल आपने कार्यक्रम किया और भाई लूटी और आप मैं केवल इतना कह रहा हूँ, जो भी बोले अपना नाम और समिति का नाम बता में आपकी बात हो सके, आगे दर्ज हो सके, अपना नाम और मैं रामनगर से प्रतिनिधि हूँ। मेरा वर्तमान में चुना हुआ जो मेरा डायरेक्टर था वो आज यहाँ उपाध्यक्ष होते हुए उपस्थित नहीं है, जबकि मुझे अखबारों द्वारा सूचना मिलती है मनोनीत किए गए दोनों जो प्रतिनिधि थे उनको कोर्ट द्वारा उनके मनोनयन पर रोक लगी। आज वहाँ कैसे बैठे? मैं तो उसको इस जो मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है मैं इसको असम्मानित मानता हूँ या न्यायपालिका की अवमानना मानता हूँ, क्योंकि जब उसका विरोध होने उसके बोर्ड ने जब रोक लगाई है तो यहाँ कैसे बैठा? माननीय सदस्य जी, न्यायालय से ऊपर कुछ नहीं है, न्यायालय की भावना को, न्यायालय के आदेश का सबने पालन किया और न्यायालय के आदेश के क्रम में ही वो रोक लगी है, तो यहाँ कैसे है? ये आप कह रहे हैं, आप दिखाइए ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? रोक का। मैं
रोक की क्या बात करूं? मैं देखिए, माननीय न्यायालय पर हमारा टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। माध्यम से अपने आप अपनी महसूस करता हूं क्योंकि मैं आपका दुखसन से जुड़ा हुआ अपनी बात रखिए, भ्रष्टाचार की आती है। आप अपनी बात रखिए, अपना प्रस्ताव रखिए। नहीं, मेरी बात वो हो जाती है शुरू, क्योंकि जब इस तरीके का वातावरण होता है जहाँ सिर्फ राजनीतिक माहौल होता है, जहाँ जिस समय उत्पादक की कुछ नहीं सुनी जाती है, बार बार उत्पादकों की कहा मैं आपकी बात सुन के जाऊंगी। अभी आप यहाँ मंच से बैठे हुए आप मात्र कर्मचारी हो, आप इस तरीके से किसी का वो मत करो, झूठ मत बोलो। आप कह रहे हो कि यहाँ से 4 रुपए लगा दिया गया, मैं दिखाऊं, मैं ऑनलाइन अकाउंट पर चेक करवाऊं आपको क्या? आप झूठ क्या बोलते हो इन मंचों से? तरीके से आओगे? ऐसा है, माध्यम है, क्या आप समाधान करते हो? यहाँ समाधान कर रहे हैं और डीबीटी शुरू हो गई है। डीबीटी शुरू हो गई है, 29,000 चाहिए। पूछ लो, किसी से भी हाथ खड़ा करके पूछ लो, आपने उन लोगों के डीबीटी के माध्यम से पैसे दिया जिनको आप अपनी ताकत का इस्तेमाल दिखाने के लिए देहरादून लेके गए थे। आप स्पेशल रिपोर्ट बना के वहां ले गए, आप बेवकूफ बनाते हो। खुलावा मंच है, इसमें किसी को वो करने की जरूरत नहीं है। हमें अधिकार है संवैधानिक, हम आपसे पूछे जवाब, क्योंकि आप इस हमारे बातों का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत बढ़िया। प्रतिष्ठा यह है कि आप हमें बेवकूफ बनाओगे। यहाँ एक राजनीतिक माहौल बनाया, हमने ये करा, हमने वो करा। आप मुझे ये बता दो, अध्यक्ष आप हमारे चुने हुए अध्यक्ष हो, मुझे ये बता दो कौन सा ऐसा जो लाखों दुग्ध संघ का आइडियल डेयरी फार्म है जिस पर आप कह सको जाके वहां देखो कि हम कैसे गायों का उत्पादन करते हैं। आप बार बार हमें उसको दिखाते हो, तुम्हारा ये पंतनगर का डेयरी सेंटर जिसकी अभी आप कैलकुलेट करोगे, उसकी दूध की क्षमता और जानवरों की क्षमता से वो करोगे तो 5 किलो पर जानवर उसका उत्पादन होता है। क्या यही एक, हम व्यवसायिकता की बात पर आते तो क्या यही एक व्यवसाय है? 5 किलो गाय को दूध वाले को कोई जानवर पाल लेगा क्या? आप यहाँ उसकी बात कर दो, यूएलडीपी की बात कर दो। यूएलडीपी में क्या होता है? आपने गिर गाय का और तुम्हारा बकरी गाय के सीमन को तुम प्रिंस में लगा रहे हो, क्या प्रिंस वाला उस गाय को पाल लेगा क्या? 2 किलो आने चाहिए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छी कई चीजें बताई भागुनी जी ने कि पहली बार हमने जो है प्रतिनिधियों के आने जाने की व्यवस्था की है, मैं उसके बधाई देता हूँ। लेकिन आप सवालों से बचना चाहते हैं क्या? जब एक दिन अपनी समस्या कहने के लिए उत्पादक यहाँ पर आता है, वो बड़ी उम्मीद से आता है, वो आपके खाने का भूखा नहीं है, वो खाना खाने नहीं आता। आपने सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगा दी कि जैसे ही मंत्री जी जाएं आप अपने प्रतिनिधियों को खाने के पंडाल पर ले जाएं। ये बहुत गलत परंपरा आप लोग चला रहे हैं। हमने भी एजीएम करी, 4-4 घंटे हम जवाब देते थे। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर मैं रखना चाहता था। ज्वाइंट वेंचर हमारी जो पशु आहार निर्माण शाला है, जिसको प्राइवेट सेक्टर में देने की बात चल रही है, एकमात्र सहकारिता की जो संस्था है और जो आज लाभ में चल रही है, और उसे हम प्राइवेट के लिए टेंडर कॉल कर दिए गए। हम उसका इस सदन के माध्यम से मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम नैनीताल दुग्ध संघ उसका विरोध करता है, ज्वाइंट वेंचर का विरोध होना चाहिए। मैं सभी उत्पादकों से माननीय पूर्व अध्यक्ष जी के प्रस्ताव को नोट करते हुए मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको आश्वस्त और सदन को आश्वस्त करता हूं कि 2 दिन में इस प्रस्ताव को शासन स्तर तक पहुंचाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी में लेता हूं और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित हम कर रहे हैं। क्योंकि जहां तक साइलेज की बात आ रही थी, साइलेज फेडरेशन, विधायक जी एक बात बताना चाह रहा हूं, साइलेज एक जॉइंट वेंचर के तहत साइलेज फेडरेशन एक देहरादून में बन रहा है, जिसकी गुणवत्ता बहुत निम्न है। जो कैटल फीड में भी बन रहा था, उसकी डिमांड 100% थी और इसकी क्वालिटी निम्न है। अगर कल को जॉइंट वेंचर में ये उपक्रम चला जाएगा, आज तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके मालिक हैं, जितने भी उत्पादक हैं उसके मालिक हैं, आप उसके मालिक हैं। जॉइंट वेंचर में उसका मुख्य लाभ होगा कि हम जो है प्रॉफिट हमें अर्न करना है, वो क्वालिटी जो भी हो। तो इसलिए इसका प्रस्ताव मैं इसका विरोध करता हूं। दूसरा, निदेशक डेयरी विकास विभाग का कार्यालय मुख्यालय हल्द्वानी में है। आज निदेशक का चार्ज सचिव को दे दिया गया है, जबकि निदेशक का चार्ज यहाँ के किसी प्रशासनिक अधिकारी को दिया जाना चाहिए था, ताकि हम अपनी बात निदेशक तक रख सकें। क्योंकि सचिव आज फोन नहीं उठाता, कोई भी सचिव को, बहुत काम होते हैं सचिव के पास, वो बहुत बड़ा अधिकारी होता है, आदमी बात करने में झेपता है। लेकिन एक यहाँ का अगर प्रशासनिक अधिकारी किसी एसडीएम को ही उसका एडिशनल चार्ज दे दिया जाए, तो निदेशक कम से कम यहाँ बैठेगा। मुझे जो लग रहा है, कि कुछ कार्रवाई चल रही है, आज या कल में कुछ उस पर निर्णय होना है। वो
हम महत्वपूर्ण बिंदु, हम कहीं असहयोग करने के लिए यहाँ पर विरोध नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगे हम अध्यक्ष लोग मिले थे, हम अपनी बात को रख लें क्या? माननीय पूर्व अध्यक्ष जी, माननीय पूर्व अध्यक्ष सामने से बोल रहा हूँ। एक सेकंड नहीं, इस विषय को भी माननीय अध्यक्ष जी हम प्रस्ताव के माध्यम से भी लेकर के सचिव साहब और मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को दोबारा से माननीय विधायक जी के हम इसीलिए चाहते थे कि मंत्री जी के बैठते बैठते अगर ये दो प्रस्ताव आ जाएंगे तो मैं मंत्री जी के संज्ञान